सभी मित्रों का स्वागत है विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 102वें दिन में। और पेज नंबर हो रहा है 60। यहाँ भगवान कहते हैं कि जब तुम देखते हो तो तुम थोड़ी ऊर्जा बाहर फेंकते हो। रुको, मौन प्रतीक्षा करो, उस ऊर्जा को वापस आने दो और तुम चकित हो जाओगे। अगर तुम ऊर्जा को वापस आने देते हो तो तुम कभी थकोगे नहीं। इसे प्रयोग करो। कल सुबह इस विधि का प्रयोग करो। शांत हो जाओ, किसी चीज को देखो, शांत रहो, उसके बारे में विचार मत करो और एक क्षण धैर्य से प्रतीक्षा करो। ऊर्जा वापस आएगी। असल में तुम और भी प्राणवान हो जाओगे। लोग निरंतर मुझसे पूछते हैं कि मैं सतत पढ़ता रहता हूँ, इसलिए वे पूछते हैं कि आपकी आंखें अभी ठीक कैसे हैं। आप जितना पढ़ते हैं, आपको कब का चश्मा लग जाना चाहिए था। तुम पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम निर्विचार मौन होकर पढ़ो तो ऊर्जा वापस आ जाती है। वह व्यर्थ नहीं होती है और तुम कभी थकान अनुभव नहीं करोगे। मैं जिंदगी भर रोज 12 घंटे पढ़ता रहता हूँ, कभी कभी 18 घंटे भी, लेकिन मैंने थकावट कभी महसूस नहीं की है। मैंने अपनी आंखों में कभी कोई अड़चन, कभी कोई थकान नहीं अनुभव की। निर्विचार अवस्था में ऊर्जा लौट आती है और कोई बाधा नहीं पड़ती है। और अगर तुम वहां मौजूद हो तो तुम उसे पुनः आत्मसात कर लेते हो, और वह पुनः आत्मसात करना तुम्हें पुनः जीवित कर देता है। सच तो यह है कि तुम्हारी आंखें थकने के बजाय ज्यादा शिथिल, ज्यादा प्राणवान और ज्यादा ऊर्जावान हो जाती है। आज इतना ही। इसके बाद चैप्टर नंबर 52 है, और चैप्टर का नाम है ध्यान को हंसी और खेल बना लो। इसके कुछ प्रश्नों के सार हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि यदि सभी फिलॉसफी ध्यान विरोधी है तो क्यों बुद्ध पुरुष दार्शनिक मीमांसा की मजबूत श्रृंखला अपने पीछे छोड़ कर जाते हैं। दूसरा प्रश्न का सार है कि क्या विचार से समस्याएं हल हो सकती हैं। तीसरा है कि खुले निर्मल आकाश को एकटक देखने, प्रज्ञावान सदगुरु के फोटो पर चाटा करने और अंधकार को अपलक देखने में क्या फर्क है। चौथा, क्या विज्ञान और धर्म का कहीं मिलन हो सकता है। पांचवा, हम अपने अधैर्य को कैसे वश में करें। छठा, आधुनिक विज्ञान को ध्यान में रखकर कृपया अंधकार एवं प्रकाश के संबंध में कुछ और कहें। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। उसमें से पहला प्रश्न, उस रात आपने कहा कि सभी फिलोसॉफी ध्यान के विरोधी हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि तंत्र, योग, वेदांत जैसे पूर्वीय दर्शन बुद्ध पुरुषों द्वारा रचे गए हैं। यदि सभी फिलोसॉफी ध्यान विरोधी हैं तो क्यों बुद्ध पुरुष दार्शनिक मीमांसा की मजबूत श्रृंखला अपने पीछे छोड़ के जाते हैं। भगवान कहते हैं कि फिलोसॉफी का सही अनुवाद दर्शन नहीं है। दर्शन पूर्वीय शब्द है।
दर्शन का अर्थ होता है देखना, और फिलोसॉफी का अर्थ होता है सोच विचार करना। हरमन हेस ने पश्चिम भाषा में दर्शन के लिए एक नया शब्द गढ़ा है। वह इसे फिलोसिया कहता है। सिया का अर्थ होता है कि देखना, फिलोसॉफी का अर्थ है कि विचार करना, दर्शन का अर्थ है देखना। और दोनों बुनियादी रूप से बहुत भिन्न है। भिन्न ही नहीं, एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। क्योंकि जब तुम विचार करते हो तो तुम देख नहीं सकते हो। तुम विचारों से इतने भरे होते हो कि दर्शन धूमिल हो जाता है, देखना धुंधला हो जाता है। जब तुम निर्विचार होते हो तो ही तुम देखने में समर्थ होते हो। तब तुम्हारी आंखें साफ हो जाती हैं, निर्मल हो जाती हैं। दर्शन तब घटित होता है जब विचार विलीन हो जाता है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के लिए, पश्चिम की पूरी परंपरा के लिए विचारणा आधार है। कणाद, कपिल, पतंजलि, बुद्ध के लिए, पूर्व की पूरी परंपरा के लिए दर्शन आधार है, देखना आधार है। इसलिए बुद्ध फिलोसोफर नहीं है, बिल्कुल नहीं। पतंजलि, कपिल या कणाद फिलोसोफर नहीं है। उन्होंने सत्य को देखा है और उसके संबंध में विचार नहीं किया है। यह भली भांति स्मरण रखो कि तुम विचार इसलिए करते हो क्योंकि तुम देख नहीं सकते। अगर तुम देख सको तो विचार करने की जरूरत नहीं रहती। विचार करना सदा अज्ञान में होता है। विचार करना ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब तुम जानते हो तो विचार करने की जरूरत नहीं रहती। और जब तुम नहीं जानते हो, उस खाली जगह को, अपने अज्ञान को विचार से भरते हो। विचार करना अंधेरे में टटोलने जैसा है। इसलिए पूर्वी दर्शन फिलोसॉफी नहीं है। पूर्वीय दर्शन पूर्वीय दर्शन के लिए फिलोसॉफी शब्द का उपयोग बिल्कुल गलत है। दर्शन का अर्थ है देखना, और विचार की मध्यस्थता के बिना देखना, दृष्टि को पैदा करना, जानना और अनुभव करना। और यह अनुभव तत्काल होता है, प्रत्यक्ष होता है, तुरंत होता है, सीधा और साफ होता है। विचार कभी अज्ञात तक नहीं पहुंचता है। कैसे पहुंच सकता है? यह असंभव है। विचार की प्रक्रिया को ही समझना होगा। जब तुम विचार करते हो तो वस्तुतः क्या करते हो? विचार करने के लिए तुम अतीत की स्मृतियों को ही काम में लाते हो। अगर मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूं पूछूं कि क्या ईश्वर है, तो तुम क्या करोगे? तुमने ईश्वर के संबंध में जो कुछ सुना है, पढ़ा है, जो कुछ संग्रह किया है, तुम उस सब को दोहराओगे। अगर तुम किसी नए निष्कर्ष पर भी पहुंचोगे तो उसका नयापन ऊपरी होगा, यथार्थ नहीं होगा। वह निष्कर्ष पुराने विचारों का महज एक जोड़ होगा। तुम अनेक पुराने विचारों को मिलाकर एक नई संरचना खड़ी कर सकते हो, लेकिन वह संरचना देखने में नहीं होगी, वस्तुतः नई बिल्कुल नहीं होगी। सोच विचार कभी मौलिक सत्य को नहीं उपलब्ध हो सकता है। विचार कभी मौलिक नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। विचार सदा अतीत का होता है, बीते हुए का होता है, ज्ञात का होता है। विचार कभी अज्ञात को नहीं छू सकता है। वह सदा ज्ञात के वर्तुल में कोलू के बेल की तरह घूमता रहता है। तुम्हें सत्य का पता नहीं है, तुम्हें ईश्वर का पता नहीं। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें उसके बारे में तुम उसके बारे में सिर्फ विचार कर सकते हो। तुम वर्तुल में घूम सकते हो, चक्कर लगा सकते हो, लेकिन इससे तुम्हें सत्य का अनुभव नहीं होगा। इसलिए पूर्व का जोर दर्शन पर है, विचार पर नहीं।
तुम परमात्मा के संबंध में विचार नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसे देख सकते हो। तुम परमात्मा के संबंध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन तुम उसे अनुभव कर सकते हो, उसको उपलब्ध हो सकते हो। परमात्मा तुम्हारा अनुभव बन सकता है। सूचना, ज्ञान, शास्त्र, सिद्धांत और फिलोसॉफी के द्वारा तुम उसे जान नहीं सकते। तुम उसे तभी जान सकते हो जब तुम अपने सारे ध्यान को उठाकर फेंक दो। तुमने जो भी सुना है, पढ़ा है, संग्रह किया है, तुम्हारे मन ने जो भी धूल इकट्ठी की है, उस सब को, पूरे अतीत को अलग रख देना होगा। तब तुम्हारी आंखें निर्मल होंगी। तब तुम्हारी आंख तब तुम्हारी चेतना का आकाश निर्भ्रम है, और तब तुम उसे देख सकते हो। परमात्मा यहाँ और अभी है, लेकिन तुम्हारी आंखों पर पर्दा है। परमात्मा या सत्य को खोजने के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना है, वह यही है। वह ठीक यही है जहां तुम हो, और ऐसा ही हमेशा से है। लेकिन तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हारी आंखें धूमिल है। तो प्रश्न यह नहीं है कि कैसे अधिक सोच विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि कैसे निर्विचार चेतना को उपलब्ध हुआ जाए। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि ध्यान और फिलोसॉफी एक दूसरे के विरोधी है। फिलोसॉफी है सोच विचार करना, ध्यान निर्विचार निष्कर्ष पर पहुंचता है। और पूर्व की फिलोसॉफी वस्तुतः फिलोसॉफी नहीं है, पश्चिम में फिलोसॉफी है। पूर्व में केवल धार्मिक अनुभव है, उपलब्धियां हैं। हाँ, जब कोई बुद्ध होता है, या कोई कणाद, या कोई पतंजलि होता है, जब कोई परम ज्ञान को उपलब्ध होता है, तो वह उसके संबंध में वक्तव्य जरूर देता है। ये वक्तव्य अरस्तु के वक्तव्य से या पाश्चात्य चिंतकों के निष्कर्षों से बहुत भिन्न होते हैं। और भिन्नता का यह फर्क यह है कि बुद्ध या कणाद पहले बोध को उपलब्ध होते हैं। बोध पहले है, और तब वे वक्तव्य देते हैं। यहाँ अनुभव प्राथमिक है, और तब वे अभिव्यक्ति देते हैं। अरस्तु, हिगल, कांट पहले सोच विचार करते हैं, और तब वे उस विचार से, तर्क से, पक्ष विपक्ष के मंथन से विशेष निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। ये निष्कर्ष ध्यान की साधना से नहीं आते हैं, मात्र विचार से, मनन से निकाले जाते हैं। और तब उन पर वे वक्तव्य देते हैं, तब वे सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। यहाँ स्रोत ही अलग है। बुद्ध के लिए उनका वक्तव्य संवाद का एक माध्यम भर है। वे यह कभी नहीं कहते हैं कि उनके बोलने से, उनसे कहने से तुम सत्य को पा लोगे। अगर तुम बुद्ध को समझ सकते हो, तो उसका यह अर्थ नहीं है कि तुमने सत्य को पा लिया है। उसका इतना ही अर्थ है कि तुमने समझा है, जानकारी ली है। अब तुम्हें ध्यान से गुजरना होगा, मन की गहरी घाटियों से गुजरना होगा, गहन समाधि में उतरना होगा। तभी तुम सत्य को उपलब्ध हो सकोगे। तो अनुभव के द्वारा ही सत्य तक पहुंचा जाता है। यह अस्तित्वगत है, मानसिक नहीं है। सत्य को जानने के लिए और सत्य को उपलब्ध होने के लिए तुम्हें बदलना होगा। अगर तुम वही बने रहते हो जो हो, अगर तुम सूचनाएं जमा किए जाते हो, तो तुम बड़े पंडित हो जाओगे, बड़े शास्त्री हो जाओगे, लेकिन तुम बुद्ध नहीं होगे। तुम वही के वही आदमी बने रहोगे, तुम में कोई रूपांतरण नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि फिलोसॉफी एक आयाम है, और ध्यान बिल्कुल विपरीत आराम आयाम है, सर्वथा विरोधी आयाम। तो जीवन के संबंध में सोच विचार मत करो, बल्कि जीवन को उसकी गहराई में जियो। और आत्यंतिक समस्याओं के विषय विषय में विचार मत करो, बल्कि इसी क्षण आत्यंतिक में प्रवेश कर जाओ।
और वह आत्यंतिक भविष्य में नहीं है, वह सदा ही यहाँ और अभी है। एक और मित्र ने भी इसी तरह का प्रश्न पूछा है। नया प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि क्या सोच विचार से समस्याओं का समाधान हो सकता है? भगवान कहते हैं कि हाँ, कुछ समस्याएं विचार से हल की जा सकती हैं, लेकिन केवल वे ही समस्याएं विचार से हल की जा सकती हैं जो विचार से ही पैदा होती है। कोई सच्ची समस्या, कोई अस्तित्वगत समस्या, जीवन समस्या विचार से पैदा नहीं होती है। सच्ची समस्या विचार से नहीं पैदा होती है, वह जीवन में ही मौजूद है। विचार करना उसके लिए अधिक काम का नहीं होगा। केवल एक अर्थ में विचार करना काम का हो सकता है कि निरंतर विचार करते करते तुम्हें कभी यह सत्य हाथ लग जाए कि विचार करना व्यर्थ है। और जिस क्षण तुम समझ लेते हो कि अस्तित्वगत समस्याओं के लिए विचार करना व्यर्थ है, तुम्हें एक अर्थ में थोड़ी मदद तो मिल गई। विचार के द्वारा ही तुम्हें यह ज्ञान जरूर हुआ, लेकिन विचार से पैदा हुई समस्याएं विचार से हल हो सकती है। उदाहरण के लिए गणित की समस्या है। गणित की समस्या है विचार से हल की जा सकती है, क्योंकि समस्त गणित विचार से निर्मित हुआ है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर मनुष्य न हो तो क्या गणित रहेगा? गणित नहीं रहेगा। मनुष्य के मस्तिष्क के विदा होने के साथ ही गणित भी विदा हो जाएगा। जीवन और अस्तित्व में गणित नहीं है। बगीचे में वृक्ष हैं, लेकिन जब तक तुम दो तीन गिनते हो तो तीन वृक्ष नहीं है। यह तीन की संख्या मानसिक चीज है, जबकि वृक्ष हैं, लेकिन अंक नहीं है। अंक तीन तुम्हारे मन में है। तुम नहीं रहोगे तो वृक्ष तो होंगे, लेकिन तीन वृक्ष नहीं होंगे, केवल वृक्ष होंगे। तीन की संख्या मन से निर्मित हुई है। यह मन का खेल है। मन गणित निर्मित करता है, इसलिए गणित की कोई भी समस्या मन से हल होगी, विचार से ही हल होगी। स्मरण रहे, गणित के प्रदर्शन निर्विचार से नहीं हल हो सकते हैं। कोई ध्यान वहां काम नहीं देगा, क्योंकि ध्यान मन को विसर्जित कर देगा और मन के साथ पूरा गणित विसर्जित हो जाएगा। तो ऐसी समस्याएं हैं जो मन से पैदा होती हैं और मन से ही उनका समाधान हो सकता है। लेकिन ऐसी समस्याएं भी हैं जो मन से नहीं पैदा होती हैं। वे अस्तित्वगत समस्याएं हैं। उनका समाधान मन से नहीं हो सकता है। उनके समाधान के लिए तुम्हें अस्तित्व में ही गहरे उतरना होगा। उदाहरण के लिए प्रेम है। प्रेम एक अस्तित्वगत समस्या है। तुम विचार के द्वारा उसका समाधान नहीं कर सकते, बल्कि विचार से तुम और भी उलझन में पड़ जाओगे। तुम जितना विचार करोगे उतने ही समस्या के स्रोत से दूर हट जाओगे। यहाँ ध्यान सहयोगी होगा। ध्यान से तुम्हें अंतर्दृष्टि मिलेगी। ध्यान से तुम समस्या की अचेतन जड़ों तक पहुंच जाओगे। और अगर तुम इस संबंध में सोच विचार करोगे तो तुम सतह पर ही रहोगे। ध्यान रहे, जीवन की समस्याएं विचार से नहीं हल हो सकती हैं। उल्टे सच्चाई यह है कि बहुत सोच विचार के कारण तुम समाधान से वंचित हो रहे हो। सोच विचार के कारण ही अधिक समस्याएं पैदा होती हैं।
उदाहरण के लिए, मृत्यु की समस्या विचार से पैदा नहीं हुई है, इसलिए तुम उसका समाधान विचार से नहीं कर सकते। चाहे तुम कितना भी विचार करो, तुम मृत्यु का समाधान कैसे करोगे? तुम्हें उससे सांत्वना मिल सकती है, और तुम सोच भी सकते हो कि सांत्वना ही समाधान है। लेकिन सांत्वना समाधान नहीं है। तुम अपने को धोखा दे सकते हो, और विचार से यह संभव है। तुम व्याख्याएं निर्मित कर सकते हो, और व्याख्याओं से तुम समझ ले सकते हो कि मैंने समस्या का हल पा लिया। विचार के द्वारा तुम समस्याओं से पलायन कर सकते हो, लेकिन तुम उसे हल नहीं कर सकते। और इस फर्क को ठीक से समझ लो। उदाहरण के लिए, मृत्यु है, तुम्हारी प्रेमिका मर जाती है, या तुम्हारा मित्र या तुम्हारी बेटी मर जाती है। मृत्यु चारों तरफ मौजूद है। तुम अब क्या कर सकते हो? तुम उस संबंध में विचार कर सकते हो। तुम सोच विचार कर सकते हो कि आत्मा अमर है, क्योंकि यह तुमने पढ़ा है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर मरता है। लेकिन यह तुम्हारा अपना ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर तुम वस्तुतः जानते कि आत्मा अमर है, तो कोई समस्या ही न रही, या कि तब भी समस्या रहती। अगर तुम सचमुच जानते हो कि आत्मा अमर है, तो मृत्यु है ही नहीं, फिर समस्या ही कहाँ है? लेकिन समस्या है, मृत्यु है, और तुम बेचैन हो, तुम गहन शोक में हो। तुम इस शोक से बचना चाहते हो। तुम किसी भांति इस संताप को भूलना चाहते हो, और तुम इस व्याख्या को पकड़ लेते हो कि आत्मा अमर है। अब यह एक चालाकी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आत्मा अमर नहीं, लेकिन तुम्हारा यह कहना कि आत्मा अमर है, यह एक चालाकी है। तुम अपने को धोखा देने की चेष्टा कर रहे हो। तुम शोक में हो, और तुम इस शोक से हट जाना चाहते हो। उसमें यह व्याख्या तुम्हें सहयोगी होगी। जब तुम अपने को यह कहकर सांत्वना दे सकते हो कि आत्मा अमर है, कोई मरता नहीं, सिर्फ शरीर मरता है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है, जैसे घर बदलता है, वैसे ही आत्मा एक घर से दूसरे घर में चली गई है। इस तरह से तुम सोच सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद उसका कुछ पता नहीं। तुमने यह सब सुना है, तुमने ये सब सूचना है इकट्ठी कर ली है, लेकिन इन व्याख्याओं से तुम्हें थोड़ा चैन मिल जाएगा। तुम मृत्यु को भूल सकते हो, लेकिन वस्तुतः वह समस्या का समाधान नहीं है। कुछ भी तो हल नहीं हुआ है। अगले दिन किसी और की मृत्यु होगी, और यह समस्या फिर उठ खड़ी होगी। फिर कोई और मरेगा, और फिर यह समस्या उठ खड़ी होगी। और गहरे में तुम जानते हो कि मैं भी मरूंगा। तुम मृत्यु से नहीं बच सकते, इसीलिए भय है। लेकिन तुम व्याख्या के द्वारा इस भय को टालते हो, भुलाते हो। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। मृत्यु अस्तित्वगत समस्या है। तुम विचार से उसका समाधान नहीं कर सकते। विचार से तुम सिर्फ झूठे समाधान निर्मित कर सकते हो। तब फिर करें क्या? तब एक दूसरा आयाम भी है, ध्यान का आयाम। विचार से, चिंतन से काम नहीं चलेगा। स्थिति का सीधा साक्षात्कार करना है। मृत्यु घटित हुई है, तुम्हारी प्रेमिका चल बसी है, विचार में मत पड़ो। उपनिषद और गीता और बाइबल को मत बीच में लाओ। क्राइस्टो और बुद्धों से मत पूछो, उन्हें उनकी जगह रहने दो। मृत्यु सामने है, उसका साक्षात्कार करो, उसे सीधे सीधे देखो। इस स्थिति के साथ पूरी तरह रहो, उसके बारे में
विचार मत करो। तुम क्या विचार कर सकते हो? तुम सिर्फ पुराने कचरे दोहरा सकते हो। मृत्यु ऐसी नई घटना है, वह इतनी अज्ञात है कि तुम्हारा ज्ञान वहां किसी काम का नहीं होगा। इसलिए मन को अलग करो और मृत्यु के प्रगाढ़ ध्यान में उतरो। कुछ करो मत। तुम क्या कर सकते हो जो सहयोगी हो सकता है? तुम कुछ नहीं जानते हो, इसलिए अपने अज्ञान में ही रहो। झूठे ज्ञान को उधार के ज्ञान के बीच मत लाओ। झूठे ज्ञान को उधार ज्ञान को बीच में मत लाओ। मृत्यु यहाँ है और तुम उसके साथ रहो। अपनी समग्र उपस्थिति से मृत्यु का सामना करो, साक्षात्कार करो। विचार मत करो, क्योंकि जब तुम स्थिति से बच रहे हो, यहाँ से हट रहे हो, विचार मत करो। मृत्यु के प्रति जागे रहो। दुख होगा, शोक होगा, दिल पर भारी बोझ होगा, उसे होने दो। वह जीवन का हिस्सा है, वह पूर्णता का हिस्सा है, वह परम उपलब्धि का हिस्सा है। उसके साथ रहो और समग्रतः उपस्थित रहो। यह ध्यान होगा और तुम्हें मृत्यु का एक प्रगाढ़ बोध उपलब्ध होगा। तब तुम स्वयं तब मृत्यु स्वयं शाश्वत जीवन बन जाएगी। लेकिन मन को और ज्ञान को लेकिन मन को और ज्ञान को बीच में मत लो। मृत्यु के साथ रहो। तब मृत्यु अपना रहस्य प्रकट कर देगी। तब तुम उसे जानोगे कि मृत्यु क्या है। तब तुम मृत्यु के आत्यंतिक रहस्य में प्रवेश पा सकोगे। तब मृत्यु तुम्हें जीवन के अंतरतम केंद्र पर पहुंचा देगी, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का केंद्र है। मृत्यु जीवन के विपरीत नहीं है, वह जीवन की ही प्रक्रिया है। लेकिन मन यह विरोध खड़ा करता है कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विपरीत हैं। तब तुम विचार करने में संलग्न हो जाते हो, और क्योंकि मूल बात ही गलत है, विरोध ही गलत है, इसलिए तुम किसी वास्तविक और सच्चे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हो। जब भी कोई अस्तित्वगत समस्या हो, जीवन की समस्या हो, तो मन को बीच में लाए बिना उस समस्या के साथ रहो। इसे ही मैं ध्यान कहता हूँ। और समस्या के साथ मात्र रहने से ही समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर तुम वस्तुतः मृत्यु के साथ रह सके, तो फिर तुम्हारे लिए मृत्यु समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तब तुम जानते हो कि मृत्यु है क्या। यह हम कभी नहीं करते हैं। हम न कभी प्रेम के साथ रहते हैं, न मृत्यु के साथ, न किसी भी चीज के साथ रहते हैं जो प्रामाणिक रूप से यथार्थ हो, सत्य हो। हम सदा विचार के साथ गति करते हैं, और विचार बड़े झूठे हैं। वे सब कुछ झूठ कर देते हैं। सब विचार उधार हैं, वे तुम्हारे नहीं हैं। वे तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते हैं। केवल तुम्हारा अपना सत्य ही तुम्हारी मुक्ति बन सकता है। और तुम अपने सत्य तक ही अपनी अत्यंत मौन उपस्थिति के द्वारा पहुंच सकते हो। सच्ची समस्याओं के लिए विचार निष्फल है, वह व्यर्थ है। विचार से सच्ची समस्याओं का हल नहीं होगा, लेकिन विचार उन झूठी समस्याओं को जरूर हल कर सकता है जो विचार से ही पैदा हुई है। क्योंकि झूठी समस्याएं तर्क के नियमों का अनुगमन करती हैं, लेकिन जीवन तर्क के नियमों का अनुगमन नहीं करता है। जीवन के अपने ही गुह्य नियम हैं, और तुम उन पर तर्क को नहीं लाद सकते। इस संबंध में एक और बात, जब भी तुम मन को लाते हो,
मन विश्लेषण करता है, विभाजन करता है। सत्य एक है और मन सदा खंडों में बांटता है। और जैसे ही तुमने सत्य को बांटा कि तुमने उसे झुठला दिया, और फिर तुम जिंदगी भर संघर्ष करते रह सकते हो और कुछ उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि बुनियादी रूप से सत्य एक था और मन ने उसे दो खंडों में बांट दिया, और अब तुम खंडों के साथ काम कर रहे हो। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि जीवन और मृत्यु एक है, लेकिन मन के लिए वे दो हैं, और मृत्यु जीवन की शत्रु है। लेकिन वस्तुतः मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं, क्योंकि जीवन मृत्यु के बिना नहीं हो सकता है। अगर जीवन मृत्यु के बिना नहीं हो सकता है, तो मृत्यु शत्रु कैसे हो सकती है? मृत्यु बुनियादी स्थिति है। मृत्यु जीवन को संभव बनाती है। जीवन मृत्यु में ही बड़ा होता है। मृत्यु आत्मा है, उसके बिना जीवन असंभव है। लेकिन मन विचार से उसे बांटता है और उसे विपरीत छोर के रूप में प्रस्तुत करता है, और तब तुम उसके संबंध में विचार करते रह सकते हो। लेकिन तुम जो भी विचार करोगे वह झूठा होगा, क्योंकि आरंभ में ही तुमसे एक पाप हो गया है, विभाजन का पाप। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो विभाजन विलीन हो जाता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो विभाजन संभव ही नहीं है। तुम मौन में विभाजन कैसे कर सकते हो? हम लोग यहाँ है, हर एक व्यक्ति अपने मन में कुछ न कुछ विचार कर रहा है। तब हम अलग अलग हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति अलग है, क्योंकि तुम्हारा विचार है और मेरा विचार है। मेरे मन में मेरे अपने सपने हैं और तुम्हारे मन में तुम्हारे अपने सपने हैं। तब यहाँ अनेक व्यक्ति हैं। लेकिन अगर हम सारे लोग ध्यान में हो, न तुम विचार कर रहे हो न मैं विचार कर रहा हूँ, विचार करना ही बंद हो गया है, तो यहाँ अनेक व्यक्ति नहीं होंगे। सच तो यह है कि तब यहाँ व्यक्ति ही नहीं होंगे। जब हम सारे लोग ध्यान में हैं तो सीमाएं विलीन हो गई हैं। जब मैं ध्यान में हूँ और तुम ध्यान में हो, तो हम दो व्यक्ति नहीं हैं। हम दो नहीं रह सकते, क्योंकि दो मौन एक हो जाते हैं। वे दो नहीं रह सकते, क्योंकि तुम एक मौन को दूसरे मौन से अलग कैसे कर सकते हो? यह नहीं हो सकता है कि तुम एक विचार से दूसरे विचार को, एक मन से दूसरे मन को अलग कर सकते हो, उसके बीच में सीमा रेखा खींच सकते हो। लेकिन दो मौन एक ही हैं। वे दो शून्य की भांति हैं, और दो शून्य दो नहीं है, एक ही है। तुम हजार शून्य रख सकते हो, लेकिन वे सब एक हैं। ध्यान अंतस में शून्य निर्मित करता है। सभी विभाजन, सभी सीमाएं विलीन हो जाती हैं, और उससे तुम्हें सच्ची आंख उपलब्ध होती है। तीसरी आंख, दर्शन। अब तुम्हारे पास देखने वाली सच्ची आंख है, और इन सच्ची आंखों के लिए सत्य उद्घाटित होता है, खुला और प्रकट हो जाता है। और सत्य के प्रकट होते ही समस्या नहीं रह जाती। तीसरा प्रश्न है, खुले निर्मल आकाश को एकटक देखने, प्रज्ञावान सदगुरु के फोटो पर त्राटक करने, और अंधकार को अपलक देखने में क्या फर्क है? भगवान कहते हैं कि देखने की विधि दरअसल विषय से संबंधित नहीं है, यह देखने से ही संबंधित है।
क्योंकि जब तुम किसी चीज को अपलक देखते हो तो तुम्हारी दृष्टि स्थिर हो जाती है, तुम्हारा फोकस एक जगह पर हो जाता है और तुम स्थिर हो जाते हो। और मन का स्वभाव है कि वह सतत चलता रहता है, सतत गति करता है। और अगर तुम सचमुच अपलक देखते रहो, इधर उधर गति नहीं करते, तो मन निसंदेह कठिनाई में पड़ेगा। मन की प्रकृति है कि वह एक विषय से दूसरे विषय पर डोलता रहे, सतत गति करता रहे। लेकिन तुम अंधकार पर या प्रकाश पर या किसी चीज पर त्राटक करते हो। अगर तुम वास्तव में एक टक देखते हो तो मन की गति बंद हो जाती है। क्योंकि अगर मन गति करता रहे तो तुम एक टक नहीं देख पाओगे, तुम अपने लक्ष्य को चूकते रहोगे। जब मन कहीं और चला जाता है तो तुम भूल जाओगे, तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुम किसे देख रहे थे। शारीरिक रूप से तो विषय वहां मौजूद रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए वह खो जाएगा, क्योंकि तुम विचार वहां नहीं हो, तुम विचार में भटक गए हो। अब यहाँ एक टक देखने का, त्राटक का मतलब है कि अपनी चेतना को गति नहीं करने देना, उसे स्थिर करना। और जब तुम मन को गति करने नहीं देते हो तो वह शुरू शुरू में संघर्ष करता है और कठिन संघर्ष करता है। लेकिन अगर तुम त्राटक का अभ्यास जारी रखो तो मन धीरे धीरे संघर्ष छोड़ देता है, वह कुछ क्षणों के लिए ठहर जाता है। और जब मन ठहर जाता है तो मन नहीं होता है, क्योंकि मन केवल गति में होता है, विचार केवल गति में संभव है। जब कोई गति नहीं होती है तो विचार विलीन हो जाते हैं। कोई विचार भी, क्योंकि विचार भी गति है, एक विचार से दूसरे विचार पे गति करना एक गति है। विचार एक प्रक्रिया है। यदि तुम किसी चीज को निरंतर देखते हो, पूरे होश से देखते हो, सावचेत होकर देखते हो, क्योंकि तुम मुर्दा मुर्दा आंखों से भी देख सकते हो, तब तुम विचार करते रहो और तुम्हारी आंखें, मुर्दा आंखें देखती रहेंगी, देखने का बहाना करती रहेंगी। तुम मुर्दा आंखों से देखोगे और तुम्हारा मन यहाँ वहां गति करता रहेगा। वह देखना नहीं है और उससे कुछ लाभ नहीं होगा। देखने का अर्थ है कि तुम्हारी आंखें ही नहीं, तुम्हारा समग्र मन भी आंखों की राह से किसी विषय पर स्थिर हो गया, और कोई विषय हो ही नहीं सकता। कोई भी विषय हो सकता है, तुम कुछ भी ले सकते हो, यह तुम पर निर्भर है। अगर तुम्हें प्रकाश पसंद है तो ठीक है, अगर तुम्हें अंधेरा अच्छा लगता है तो ठीक है, वह भी ठीक है, विषय गौण है। महत्वपूर्ण यह है कि देखने में मन को बिल्कुल ठहरा देना। स्थिर कर देना, ताकि आंतरिक गति, भीतरी उछल कूद, हलन चलन सब बंद हो जाए। तुम सिर्फ देखो, कुछ मत करो। वहां शांत स्थिर देखना तुम्हें बदल देगा, वह ध्यान बन जाएगा। यह अच्छा है, तुम इससे प्रयोग कर सकते हो। लेकिन स्मरण रहे कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारी चेतना एक साथ हो, एक हो जाए। आंखों से वास्तव में तुम्हें देखना है, तुम्हें वहां उपस्थित रहना है, अनुपस्थित नहीं। तुम्हारी उपस्थिति जरूरी है, तुम्हारी समग्र उपस्थिति। और तब तुम विचार नहीं कर सकते, तब विचार करना असंभव है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है, तुम मूर्छित हो जा सकते हो, तुम नींद में चले जा सकते हो। खुली आंखों से भी संभव है कि तुम सो जा सकते हो। तब तुम्हारी दृष्टि पथरा जाएगी,